अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड। आईनी महाज को लेकर जी इस वक्त इस्लामाबाद से खबरें ही खबरें हैं और सरप्राइज पर सरप्राइज आ रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल यह है कि पीटीआई का वफ्द एक दफा फिर से मौलाना फजल रहमान के दरवाजे पर पहुंच चुका है। यह बड़ी अहम मुलाकात होगी। रात 12 बजे भी मुलाकात हुई और जिसके अंदर मौलाना ने बड़ा वाज़िया पैगाम दिया था कि कल तक का वक्त दे रहे हैं, सुबह तक का वक्त दे रहे हैं। आप ये जो सेनेटर्स को उठा रहे हैं, एमएनएस को उठा रहे हो, चाहे उनका ताल्लुक पीटीआई से है, एएनपी से है, बीएनपी से है या हमारी जमात से है, यह सिलसिला बंद करें, वरना फिर एक नया तमाशा लगेगा जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अब जो रात को 2 बजे शहबाज शरीफ और मौलाना साहब की मुलाकात हुई और फिर रात 4 बजे तक बिलावल के साथ मुलाकात चलती रही मौलाना की, उसके अंदर मौलाना को ये यकीन दहानी करवाई गई कि देखिए हम इस सारे मामले को अंडू करने की कोशिश करते हैं। आपको भी पता है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, आपको भी पता है कि हमारे पास ताकत ही कितनी है, हम कितने जोगे हैं, कौन फैसले कर रहे हैं, फ्रंट सीट पर कौन है, आगे जो है वो कौन है। तो लिहाजा हम कोशिश कर रहे हैं अफ़हाम और तफ़हीम के साथ मामलात हल हो जाए, हमें वक्त दे। बहरहाल वक्त गुजर चुका है, आज का दिन भी गुजरने वाला है। अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई कि जो अगवा किए गए थे सेनेटर वो वापस आए हों, बल्कि मजीद छापों की, मजीद जो है वो मामलात खराब होने के हवाले से खबरें आ रही हैं। तो लिहाजा ये जो पीटीआई की और मौलाना साहब की अब की मुलाकात होगी, इसमें बजाय इसके कि आईनी तरमीम पर इत्तफाक किया जाए, मामला किसी और तरफ जा सकता है। लॉन्ग मार्च की कॉल दी जा सकती है, एहतजाज की कॉल दी जा सकती है, डी चौक पहुंचने की कॉल दी जा सकती है। यानी अब एक अगला जो लाए अमल है वो तय किया जा सकता है मुश्तरका तौर पे कि अब हमने इस सारे मामले को टैकल कैसे करना है, क्योंकि हुकूमत या पीपल्स पार्टी के हाथ में तो है कुछ नहीं। और अगर मौलाना को ही आउट कर दिया जाता है, यानी पीटीआई को ही आउट कर दिया जाता है, मखसूस सीटों वाला इलेक्शन कमीशन वाले नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, तो कहां गया मौलाना, कहां गई पीटीआई, कहां गई बार्गेनिंग, फिर तो आपके पल्ले कुछ भी नहीं है। ऐसी सूरत में क्या करना है और इस सूरत हाल में क्या किया जा रहा है वो भी आगे चल के मैं आपको बताता हूं। तो ये मुलाकात बड़ी अहम है। इसके बाद इतलात ये है कि पीपल्स पार्टी के वफ्द के साथ और हुकूमती वफ्द के साथ भी मौलाना की मुलाकात हो सकती है। लेकिन आज दूसरी दफा मौलाना साहब की जानब से नवाज शरीफ को यह कहा गया है, जब वो जाती उमरा गए थे उस वक्त भी कहा था, अब फिर कहा गया है कि मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन कर दें। आप अभी हल्के में ले रहे हैं, आपको लग रहा है कुछ नहीं होगा, हम आईनी तरमीम कर देंगे ना, मक्कू ठप देंगे, जैसे भी कर दी, हम एक दफा मक्कू ठप देंगे, क्या हो जाएगा, कुछ लोग निकलेंगे, 2-4 बुखला, एहतजाज होगा। पहले भी तो यही होता आया है ना। आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, आप हुकूमत से भी जाएंगे। आपने देख लिया ना, वो चंद तलबा निकले, आपने अभी तक पंजाब के अंदर जो है वो दफा 144 नाफिज की हुई है, और इस वक्त पंजाब का कोई ऐसा शहर नहीं है जहां पे इंटरनेट चल रहा हो। इंटरनेट नहीं चल रहा, स्लो, इवन आप तस्वीर तक व्हाट्सएप पे सेंड नहीं कर सकते वीपीएन लगाए बगैर, और वीपीएन लगा कर भी इंटरनेट इंतहाई स्लो कर दिया गया। तो वो चीजें तो आपसे मैनेज नहीं हो रही, तो फिर आप सहाफियों पर पर्चे दे रहे हैं, तो आप ये वकला और बाकी चीजों से कैसे निपटेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी कर दें, लेकिन जाहिर है नहीं करना चाह रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह को रोकने के लिए ही ये सब कुछ हो रहा है। तो बहरहाल अभी तक की सूरत हाल ये है कि सेनेट का इजलास जो आज होने जा रहा है ना, उसका जो एजेंडा आया है ना, उसके अंदर आईनी तरमीम शामिल नहीं है। यानी वो तो किसी वक्त भी की जा सकती है, बहरहाल अभी तक जो एजेंडा है उसमें शामिल नहीं है। जरा ये बता रहे हैं कि मुजव्जा आईनी तरमीम बिल की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का इजलास ताहाल तलब नहीं किया गया। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जेयूआई में ताहाल मुश्तरका मुसवदे पर मुकम्मल इत्तफाक नहीं हुआ। इख्तलाफी नुकात पर आज मजीद मुशावरत जारी रहेगी, जबकि छापे मारे जा रहे हैं। वो जो मौलाना ने कहा था ना कि मैं आपको अल्टीमेटम दे रहा हूं, सुबह तक ठीक कर दें, छापे मारे जा रहे हैं। खबर यह है पुलिस की भारी नफरी की एमएनए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोहम्मद सनाउल्लाह मस्ती खेल और ज़िलई सदर अजीज अहमद खान मस्ती खेल की रहायशगाहों पर छापे
कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी क्योंकि मस्ती खेल साहब महफूज जगह पर है। अच्छा, अब जो हो रहा है, अब सारी नजरें इलेक्शन कमीशन पर है। मैंने आपको सुबह कहा था कि आपने इलेक्शन कमीशन पर नजर रखनी है। पीपल्स पार्टी की जानब से बड़ा वाज़ा कर दिया गया इलेक्शन कमीशन को, खासतौर पर सैयद नवीद कमर साहब की जानब से, कि मखसूस नशिस्तों के मामले पर स्पीकर के खत की मुखालफत हम करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है तो इस पर अमल करना होगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप लिफ्ट तक न करवाएं और आप कहें कि क्योंकि स्पीकर के 2 खत आ चुके हैं तो इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोंद रहे हैं। हालांकि खुद इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया हुआ कि हमें बताएं वो पार्लियामेंट के फैसले पे अमल करें या आपके फैसले पे अमल करें। जैसे इस सूरत हाल में, अच्छा, दूसरी तरफ इंतहाई सख्त पैगाम दिया गया है, इंतहाई सख्त पैगाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है हामिद खान साहब की जानब से। उन्होंने ये कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान, अगर तुमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की हुक्म अदूली की तो हम तुम्हारा कब्र तक पीछा करेंगे और तौहीने अदालत में सजा दिलवाएंगे। यानी अगर कोई चालाकी हुई, अगर कोई ऐसा नोटिफिकेशन या सीटें देने की कोशिश की तो फिर हम आपका पीछा करेंगे। और दूसरी तरफ साबिक चेयरमैन साबिक सेनेटर रजा रुबानी इंतहाई खामोश, बारहा आइन टूटा, उनको जो है वो लोग बुलाते रहे कि आप किधर हैं, आपके आंसू, अब आइन आपको प्यारा नहीं है। तो आज रजा रुबानी साहब की जानब से भी एक प्रेस रिलीज जारी की गई है और कहा गया कि अगर शब खून मारा गया, अगर ये बगैर किसी मुशावरत के सारा अमल हो गया तो फिर ये बड़ा डेंजरस होगा, लिहाजा इससे बचें, मुशावरत से काम करें, गुंडागर्दी से काम जो है वो ना करें। और फिर अली अहमद कुर्द, इंतहाई दबंग, इंतहाई तगड़े, इंतहाई बहादुर वकील, उनकी जानब से आज एक पैगाम जारी किया गया, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उन्होंने कहा है कि अगला चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ही होगा और कोई माई का लाल उन्हें रोक नहीं सकता। बार बार कह रहा हूं, कोई माई का लाल मंसूर अली शाह को रोक के दिखाए और हमें अंडर एस्टिमेट करने की जुर्रत या कोशिश मत करे, वरना फिर आपके लिए हालात खराब होंगे। जरा मैं आपको इस्लामाबाद की सूरत हाल बताऊं। इस्लामाबाद रात को मैंने जो पार्लियामेंट के बाहर से वीलॉग किया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था सिक्योरिटी की क्या सूरत है। अब क्या हो रहा है, अब हामिद मीर साहब के बकौल इस्लामाबाद रेड जोन, खासतौर पे ये चाइना चौक से लेके आगे रेड जोन तक ऐसी ही सूरत हाल बनी हुई है जैसे बहरूत हो, जैसे लिबनान का जंग ज़दा कैपिटल बहरूत हो, वैसी सूरत हाल है। बख्तरबंद गाड़ियां हैं, बख्तरबंद गाड़ियां, पुलिस, एफसी और फौज को एक्सटेंशन दे दी गई है। यानी मजीद 4 रोज अब फौज जो है वो इस्लामाबाद में ही रहेगी। एससीओ कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाई गई थी लेकिन अभी वहां पे, और रात को मैंने डी चौक पे देखा तमाम रास्ते बंद थे, हम बड़ी मुश्किल से पहुंचे थे पार्लियामेंट के बाहर, तो वहां पे एफसी की भारी नफरी मौजूद थी, भारी नफरी। तो अभी भी सूरत हाल वही बनी हुई है, इंटरनेट डाउन है, वीडियोस अपलोड करना, तस्वीरें सेंड करना इस वक्त मुश्किल हो गया हुआ है और भारी सिक्योरिटी। और अब तो बताया यह जा रहा है कि मीडिया पर भी पाबंदी लगा दी गई, यानी पार्लियामेंट के अंदर चंद सहाफी जिनके पास कार्ड है प्रेस गैलरी का वही जा सकेंगे, बाकी कोई सहाफी भी पार्लियामेंट के अंदर नहीं जा सकेगा। तो ये जनाब इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, जबकि एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे या एस्टैब्लिशमेंट के टाउट हसन अयूब जैसे लोग जो कहते हैं रावी चैन लिख रहा है, वो ये कहते हैं, वो ये दावा करते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम तो इंशाल्लाह होनी ही है, जिसके नतीजे में मुल्क में नाफिज जुडिशल मार्शल लॉ का खात्मा मुमकिन होगा। जबकि वो वक्त अब ज्यादा दूर नहीं रहा जब शेखियां मारने वालों को शदीद तरीन मायूसी होगी, क्योंकि वो बार बार याद दहानियों के बावजूद भी ये अहम बात भूल जाते हैं कि रावी इस वक्त भी चैन ही चैन लिख रहा है। जबकि इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड में बरीयत के हवाले से जो दरखास्त थी, जो आज सुबह के व्लॉग में मैंने आपको खबर दी थी कि 24 अक्टूबर के लिए फिक्स हो गई है, वो दोबारा डी लिस्ट हो गई है, काज लिस्ट, और अब कोई पता नहीं है कि उस पर दोबारा समाअत कब होगी। बहरहाल ये इस वक्त मामलात हैं। इस्लामाबाद में तैयारियां और पूरी कोशिश की जा रही है कि आज आईनी तरमीम या जल्द से जल्द आईनी तरमीम करवा ली जाए, लेकिन दिल्ली अभी दूरस्त लग रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।